मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ पा रहे, डर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। नक्सली कांग्रेस ही नहीं है। नक्सली कांग्रेस ही कैसे हो सकता है? सही पकड़े हैं। ये सहन नहीं हो सकता। अगर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है तो हमारी कैसे हो पाएगी फिर? ये जवाब दीजिए। आप फंस गए दोनों तरफ से और जवाब देना पड़ेगा। कोई 12 साल से सरकार में आप है। अच्छा बात नहीं है। आप अभी तक कहाँ थे? आप हमारे आवाज को क्यों दबाया गया? हम जब इतना बोल रहे थे तब क्यों नहीं माना गया? आज इतने टाइम बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ इस्तीफा मांगना चाहिए, देना चाहिए इस्तीफा। सब चंगासी कैसे पैसे हमारे मम्मा पापा देते हैं? एक साल कितने मेहनत से हमें 4.5 लाख 5 लाख, आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है। कहाँ से हमारे पेरेंट्स इतना पैसा दे? आप तो पेपर लीक करके चले जाते हैं, आप गारंटी नहीं रहते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम अपने हित के लिए आपको चुनते हैं, ना कि आपसे भीख मांगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें चाहिए इंसाफ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। आपने हमारे ऊपर इतना लाठियाचार्ज क्यों किया भाई? हम तो शांतिपूर्व विद्रोह कर रहे थे ना, मांग कर रहे थे। क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? हर एक चीज में टैक्स लेते हैं, कोई पैसे दे रहे हैं, आप हम लोग के साथ एक अच्छी चीज नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर में चोरी कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के लोग इतने बेशर्म हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन अब भी ये लोग अपनी पूरी अकड़ दिखाते हैं। अब ये चाहते हैं कि मोदी जी भी इस्तीफा दें, लेकिन अब कुछ गोदी एंकर सुधर गए हैं और बीजेपी से सवाल पूछने लगे हैं। बीजेपी ने शिक्षा को पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। कभी पेपर लीक पर, पंजाब पर बोलते हैं तो कभी झारखंड पर। बीजेपी के लोग डिबेट में आकर सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। अगर इनमें हिम्मत होती तो पंजाब और झारखंड में जाकर धरना लगाते और वहाँ के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगते, लेकिन इनको डिबेट में आकर सिर्फ बकवास करनी है। जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इन चमचों की रोज धुलाई होती है। अब तो गोदी एंकर भी इनको तोड़ने लगे हैं। डिबेट में आज प्रदीप भंडारी की गुल्लू और छात्रों ने धज्जियां उड़ा दी। प्रदीप भंडारी की ऐसी धुलाई हुई, भंडारी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। मोहन भागवत ने बोला है कि जेनजी जो है वो देश का भविष्य है और साथ ही साथ आंदोलन करना उसका अधिकार है। अब बताइए, जेनजी देश आपके कई नेता तो आंदोलन पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे। सही पकड़े हैं। रिचार्ज आम आदमी पार्टी का जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव वो है जो आंदोलन करता है पर हाथ में पत्थर नहीं उठाता है, जो समाधान की बात करता है और जाके वायलेंस नहीं करता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। सर संचालक ने क्या बोला, उनको आप भी मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। उनका एक बयान बताता हूं। उन्होंने बोला सरकार पहले संवाद करती तो ये नौबत नहीं आती। इसका जवाब? सम्मान करते हैं इस चीज का, हम इसके ऊपर तो गलती हुई सरकार से? नहीं, देखिए एक और चीज उन्होंने साथ में बोली, सुनिए। उन्होंने साथ में क्या बोला वो तो सब सुना है। मैंने सीधा सवाल पूछा, मैंने तो इधर उधर की बात ही नहीं, मैं तो किसी और के पास जा ही नहीं रहा। बहन डर गई, बहन डर गई। मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार पहले संवाद करती तो ये नौबत नहीं आती। विरोध करने वाले युवा देश विरोधी नहीं है। क्विकली आंसर। 30 सेकंड। पर उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इसकी जानकारी अखबारों से दी, उनको पूरी डिटेल नहीं पता है। तो जब पूरी डिटेल, मोहन भागवत जी को डिटेल नहीं पता, भंडारी जी को पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। उन्होंने खुद बोला कि जितनी भी चीज आप देखिए ना, पूरा मेरे पास मैं लेके आया हूँ। झूठ बोल रहा है। इन्होंने तो अभी बात कही ना कि डिटेल पता नहीं है भागवत जी को। अरे भाई, तो यही तो बात विपक्ष कर रहा है। नहीं बोला। अरे सुनिए, को गलत मत कोट करो भाई, बीच बीच में बोलो, आप गलत मत कोट करो। ये बस, ये बीच बीच में चिल्लाएंगे क्या? तो ये डिबेट कराना है तो फिर इसके बाद ये बोलेंगे क्या? इसके बाद ये बोल पाएंगे क्या? बिल्कुल आप बोलिए। इसके बाद बोल पाएंगे क्या? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये डिबेट करने आए, यहाँ मजाक करने नहीं आए। तमीज से बात करिए, तमीज से तुम बात करो। आप तमीज से तुम बात करो। राहुल गांधी यहाँ नाटक नहीं चलेगा तुम्हारा। आपकी बंदगी नहीं चलेगा, आपकी बंदगी नहीं चलेगा। ये अपना बोल देगा और ये बदतमीजी करेगा क्या? अपना बात करके बात करो। आप चुप रहो, चुप। आप चुप। ये जेनजी देख रही है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ पा रहे, डर रहे हैं। ये सब चीजें कंबाइन हो रही हैं। क्या सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है? जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बोलेंगे ना, ऐसे थड़ थड़ के कांपते और चले जाते हैं सदन से करके, ये इनकी हैसियत है। जिससे नक्सली कांपते हैं, ये कांग्रेसी क्या बताएंगे? नहीं, ये गलत है। नक्सली कांग्रेस ही नहीं है। नक्सली कांग्रेस ही कैसे हो सकता है? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है दिपकेन कंपनी की डिमांड पर जो सरकार ने एग्रीमेंट करा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, तो कहीं ना कहीं आपने भी तो उनको इनकी बात को लेकर कहीं ना कहीं प्रेशर में तो आए ना, तभी तो इस्तीफा लेना पड़ा। उनकी हर डिमांड को मानना पड़ा। बिक गई है गवर्नमेंट। लेटली आपने ये डिमांड को भी मानना पड़ा कि उन पे कार्रवाई ना हो। सोचिए, पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों के परिवार ना आते सामने तो दुनिया को पता नहीं लगता पुलिस वालों को मारा गया। वहां पर 120 पुलिस वाले घायल हुए। भंडारी जी देखिए, मैं एक नेशनलिस्ट हूं। सब चंगासी मैं एक नेशनलिस्ट पहले हूं। पुलिस वाले को चाहे कोई स्टूडेंट अगर पीटने का प्रयास करे या कोई नेता पीटने का प्रयास करे या कोई सामान्य नागरिक प्रयास करे, ये सहन नहीं हो सकता। अगर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है तो हमारी कैसे हो पाएगी फिर? ये जवाब दीजिए। आप फंस गए दोनों तरफ से। आप इधर भी नहीं, आप इधर भी मान मनोबल नहीं कर पा रहे, उधर भी नहीं कर पा रहे और जवाब देना पड़ेगा। कोई 12 साल से सरकार में आप है, जवाब दीजिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कहने से नहीं फंसते या किसी और के कहने से नहीं बनते। जनता निर्धारित करती कौन फंसता है कौन नहीं फंसता है। पुलिस वालों के फंसे हुए दिख रहे हैं जनाब, मेरे कहने से नहीं फंसे हुए दिख रहे हैं। मैं 2 एग्जाम्पल बता देता हूँ फंसे हुए। बताइए, चलिए बताइए। देखिए, एक तो आपने डिमांड मानी,
डिमांड मानी ना, जनता की डिमांड मानी, तो फंसे हुए तो डिमांड मानी ना। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मैं आपसे ये बीजेपी के नेता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये बताइए, जब आप अभी इतने टाइम बाद आपको ये चीज याद आया कि हम जेनजी सही थे, आप अभी तक कहाँ थे? आप हमारे आवाज को क्यों दबाया गया? हम जब इतना बोल रहे थे तब क्यों नहीं माना गया? आज इतने टाइम बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ इस्तीफा मांगना चाहिए, देना चाहिए इस्तीफा? अच्छा बात नहीं है। कहाँ थे आप? आपको नहीं पता हम मीडियम क्लास से आते हैं, हमें कैसे पैसे हमारे मम्मा पापा देते हैं? एक साल कितने मेहनत से हमें 4.5 लाख 5 लाख, आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है? कहाँ से हमारे पेरेंट्स इतना पैसा दे? आप तो पेपर लीक करके चले जाते हैं, आप गारंटी नहीं लेते। कुछ शर्म आया है? हमारे माँ बाप कहाँ से हम लोग को पढ़ाए? कहाँ से हम आपकी जगह पे आज हम कहाँ से आए? अगर आपने हमारे द्वारा हाथ चुने गए हैं, हम अपने हित के लिए आपको चुनते हैं, ना कि आपसे भीख मांगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें चाहिए इंसाफ, और आपको बिना मांगे हमें देना चाहिए। सही पकड़े हैं। ये आक्रोश है, ये युवा का आक्रोश है। मैं आपके सेंटिमेंट का सम्मान करता हूं, और इसीलिए देश का अभी तक का सबसे कठोर कानून एंटी पेपर लीक बिल लाया गया है, जिसमें विपक्ष ने एक भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया है। बस हवा निकल गई। आपके मैं सेंटिमेंट का सम्मान करता हूं, इसीलिए शिक्षा बजट को हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए एमबीबीएस की सीट 2.5 गुना बढ़ाई गई है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है। इन्होंने सवाल पूछा, हमें भीख क्यों मांगनी पड़ेगी आपसे? हमारा अधिकार है कि आप हमारा काम करके दें। जब कोई आप हमारे होने का हम वेट नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं आते हैं। हम अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो आप हम पे आंसू गैस, आपने हमारे ऊपर इतना लाठियाचार्ज क्यों किया भाई? हम तो शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे थे ना, मांग कर रहे थे, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? तू समझा? आपके बेटे उसमें शामिल नहीं रहते, हमारे भाई उसमें मारे जाते हैं, हमारी बहनें उसमें घसीटी जाती हैं। आपको वो चीज नहीं देखनी चाहिए। अगर आप तुरंत एक्शन लेते तो हम वहाँ पे जंतर मंतर नहीं आते खर्च। एक रिएक्शन है, एक विरोध है। इस विरोध को दबाने की कोशिश ना करें, कम से कम मेरे स्टूडियो के अंदर। चीटिंग करता है तू। आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करके क्या दिखाना चाहते हैं? हम सिटीजन पागल देखते हैं आपको? हम लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, हमको जो आप मतलब टैक्स लेते हैं, हर एक चीज में टैक्स लेते हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आप हम लोग के साथ एक अच्छी चीज नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर में चोरी कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? नहीं, ये बीजेपी से क्वेश्चन है मेरा। नेता जेनजी को कितना समझ रहा है? आप बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में आकर सिर्फ झूठ बोलते हैं। जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जब से ये बौखला गए हैं, तब से इनको समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है और मोदी को बचाना कैसे है। अब तो गोदी एंकर भी बीजेपी के प्रवक्ताओं की धुलाई करने लगे हैं, क्योंकि गोदी एंकर समझ चुके हैं कि अगला नंबर हमारा होगा। इनका एक प्रवक्ता पुणे वाला तो डरकर भाग गया, उसने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी को पंजाब दिखाई देता है, झारखंड दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी के लोग वहां जाते नहीं है और ना ही किसी से इस्तीफा मांगते हैं। मोदी और अमित शाह संसद में आने से डर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी जवाब नहीं है कि छात्रों को लाठी डंडों से मारा और पैलेट गन चलाई, उसका इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। उसी के डर से ये संसद नहीं आ रहे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।